रमीज़ राजा साहब, जो सिचुएशन पैदा हुई थी उसके बाद कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे श्रीलंकन टीम को और उनकी मैनेजमेंट को, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर क्रिकेट महफूज है, यहाँ पर जो है बिल्कुल सिक्योर एनवायरनमेंट है और इसकी बाकायदा यकीन दहानी करवा दी गई है अब श्रीलंकन टीम को भी, मैनेजमेंट को भी। क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर? जी, बहुत ही अच्छा फैसला है, बहादुराना फैसला है, मैं ये भी कहूँगा, इसलिए कि खैर वो तो झेल चुके हैं इस तरह की एक ब्रूटैलिटी और मैडनेस। बट एनीवे, आजकल की डे एंड एज में पुल आउट करना बड़ा आसान हो गया है टीम्स के लिए, बट खड़े रहना पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान के फैंस के साथ, शहरियों के साथ, ये इट्स अ बिग डील। सो बहुत बहुत शुक्रिया इनका। हमारे बाकी मुल्कों से लेना देना मुझे तो नहीं समझ आती। हमें अपना जो है ना घर इन ऑर्डर रखना ही रखना है, इरिस्पेक्टिव के बाकी क्या प्रेशर्स हैं और बाकी क्या फाउल प्ले करते हैं। हमें इकट्ठा रहना है ऐसी सिचुएशन में और इसको जो है खुद से संभालना है ऐसी इन चीज़ों को। और क्रिकेट, जैसे मैंने कहा, ये मरहम भी लगाती है और एक बहुत ही न्यूट्रल मीडियम है, एक बड़ा पावरफुल मीडियम है और इसके थ्रू बड़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज आप दुनिया को पहुंचा सकते हैं। सो उस लिहाज से तो ये एक बहुत ही अच्छा अमल हुआ। देखिए, हमने उनको मुश्किल वक्त में पाकिस्तान बैकआउट नहीं किया और इसी तरह से आई थिंक एक बड़ी अच्छी इस लिहाज से रिलेशनशिप है कि इन टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस हमने एक दूसरे का साथ देना है। और ये जो स्ट्रॉन्ग मैसेज श्रीलंकन बोर्ड ने दिया अपने प्लेयर्स को, क्योंकि प्लेयर्स देखें हर जनरेशन में थिंकिंग अलग है प्लेयर्स की, ये नई टीम है इनकी। सो इनकी जो इनको अगर पास्ट हिस्ट्री का नहीं पता तो बड़ी अच्छी बात है कि श्रीलंकन बोर्ड ने आई एम श्योर बात की होगी कि पाकिस्तान ने हेल्प आउट किया कई दफा श्रीलंका को टफ सिचुएशंस में। सो ये जो हमारे एशियन ब्लॉक है इसको वैसे ही इकट्ठा रहना चाहिए, इसलिए कि फिर ही हम फोर्स बनेंगे ना। अगर हम तितर हो जाएंगे और एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो ना क्रिकेट को इसका फायदा होगा ना हमारे रीजन को। देखिए, एक तो फोकस क्रिकेट में होना चाहिए क्योंकि बहुत सारा जो है ये प्रॉब्लम हो गया एक दो दिनों में, तो कंसंट्रेशन ऑफ हो जाती है। और दूसरा जो है वो आप किसी मकसद के लिए आप खेलें और मकसद यही है कि आपने टेररिज्म को डिफीट करना है और ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एक गोल आपके सामने होना चाहिए। क्योंकि अगर क्रिकेट जीतती है तो फिर हौसले पस्त होते हैं जो कि ब्रूटैलिटी पे बिलीव करते हैं। तो कंसंट्रेट करना है दोबारा से और कोशिश करनी है कि आप मैच जीते और फैंस के दिल भी जीते दोबारा से। श्रीलंकन टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक, जैसे मैंने कहा ना कि एक आसान उनके लिए नहीं होगा ये डिसीजन। आई थिंक क्लैरिटी भी मिली होगी श्रीलंकन बोर्ड की तरफ से, हमारे बोर्ड की तरफ से भी आई एम श्योर जो एजेंसीज ने उनसे बात की होगी, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। और दूसरा ये कि फैंस को तो बहुत तादाद में आना चाहिए, बिकॉज जैसे मैंने कहा नहीं, कलेक्टिवली हम इसको ऐसी चीज को जो है ना वो फ्रंट करना चाहिए और इसको डिफीट करने के लिए बड़ा जरूरी है कि फैंस भी इकट्ठे हो, टीम दोनों टीम्स को अप्रिशिएट करें। रमीज़ राजा साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। आमिर शुएल साहब, इस तमाम तर सूरत हाल पर आपकी क्या राय है? श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट ने डेफिनेटली एक बहुत अच्छा फैसला किया है कि हम यहाँ पर सीरीज खेलेंगे, यहाँ पर रुकेंगे और क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट की ये जीत हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो बहुत ज्यादा हैरानी हुई थी कि श्रीलंका टीम पुल आउट क्यों कर रही है, क्योंकि हमारे जो इनके साथ रिलेशन है वो बहुत ही कॉर्डियल है और भाइयों की तरह है और सबको हैरान किया। लेकिन हमें अप्रिशिएट करना होगा कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं शामी सिल्वा साहब, एशली डी सिल्वा उनके सीईओ और फिर उनकी कंट्री के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पुट देयर फुट डाउन और उन्होंने साफ कह दिया प्लेयर्स को कि अगर आप वापस आएंगे तो 2 साल का बैन लगेगा। हम ये नहीं कर सकते पाकिस्तान के साथ, जिन्होंने हमेशा हम दोनों मुल्कों ने एक दूसरे का साथ दिया। और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने खुद जाके प्लेयरों को कन्विंस किया, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो हैं वो सबसाइड हुई और ये टूर जो है वो जारी रहेगा। और उसमें एक और जो हैं साहब जो कमेंटेटर है रोशान अभी सिंह है, उन्होंने बहुत ज्यादा पॉजिटिव रोल प्ले किया। उन्होंने भी सबको कन्विंस किया कि यहाँ पे तो सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे तो हर चीज जो है वो ठीक है। एक धमाका हुआ लेकिन पाकिस्तान में सिक्योरिटी जो है टीम के लिए और हमारे लिए बहुत टाइट है, तो फिक्रमंदी की कोई जरूरत नहीं है। तो उसके बाद जो है प्लेयर्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कन्विंस हुए और सेंस ने प्रिवेल किया और ये टूर जो है वो जारी रहेगा। और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आपको मुबारकबाद देनी होगी, स्पेशली मोहसिन नकवी साहब को, कि उन्होंने इंटरव्यून किया और सही मौके के ऊपर उन्होंने
जो है वो जो अपना फुट डाउन किया।